जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई कांग्रेस की जो हेड ऑफिस है एमआरसीसी जिसे कहा जाता है विटी स्थित इलाके में है। आज दो शख्सियतें मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने के पीछे का असल उद्देश्य क्या था, क्या मकसद था, किन विषय पर चर्चा हुई, आज इन जिम्मेदारों से जानते हैं। कि सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मोहसिन हैदर, मुंबई कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर कॉर्पोरेटर, अभी स्पोक पर्सन भी हूँ। मोहसिन साहब, ये जानना चाहेंगे कि आज जो एमआरसीसी में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रखने के पीछे का उद्देश्य क्या था, किन विषयों पर चर्चा हुई और पत्रकारों को आप लोगों ने किस टॉपिक पर संबोधित किया? देखिए, मुंबई कांग्रेस की तरफ से मैं हूँ, मेरे साथी अशरफ आज़मी साहब है और इस तरह के कुछ सीनियर कॉर्पोरेटर्स हैं। हमको एक काम दी गई थी कि मुंबई कॉरपोरेशन पिछले 3 सालों से कॉरपोरेशन में कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसका टर्म ख़त्म हो गया है। तो कांग्रेस को ये पता चला कि बहुत धांधली कॉरपोरेशन में हो रही है छुप छुप के। तो हमें बताया गया था कि आप सीनियर हो, अशरफ आज़मी आप सीनियर हो, हमने इम्प्रूवमेंट कमेटी में कई साल काम किए हैं। तो मुंबई कॉरपोरेशन के जो इस तरह के चीज़ें हैं, जो कॉरपोरेशन के प्रोसीजिंग है, जो कॉरपोरेशन का कायदे कानून है, उससे थोड़ा सा हम वाकिफ़ है। तो अब आपको बता दूं, आज जो मीटिंग रखी गई थी, पिछले बार भी हमने रखी थी कई इशू पे, हेल्थ के रिलेटेड इशू पर, दूसरे एजुकेशन के रिलेटेड। लेकिन आज जो है मुंबई के जो लोग हैं उनके साथ, उनके जान के साथ, उनके लाइफ के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे मुंबई कॉरपोरेशन छुप छुप कर, वो हम यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। मुख्तसरम अगर कहा जाए तो मुंबई शहर में जो ओपन स्पेस बिल्कुल नहीं है, 0.3 है पर एकड़, और दीगर सिटी जैसे लंदन जैसे सिटी में 8.8 गिना जाता है, 8 है, कहीं न्यूयॉर्क में 7 है, मुंबई में 0.3 है परसेंटेज। तो वो ऐसे में मुंबई शहर का होना यूँ चाहिए। अगर कोई मुंबई शहर को कोई सोचे कि मुंबई शहर का बेहतरी होनी चाहिए, फलाह बहबूदी होनी चाहिए, तो उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ओपन स्पेस, गार्डन, जहाँ पर प्लेग्राउंड हो, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे ताकि लोगों की तबीयत सुधर जाए। यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक हो जाए। तो डेवलपमेंट प्लान जो बनता है हर 20 साल में बनता है MRTP के तहत, और 20 साल में मुंबई शहर की आबादी क्या है, उधर क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल ए वार्ड है, कोलाबाग में पॉपुलेशन कितनी है, तो उसमें आपको गार्डन कितनी होनी चाहिए, इतने पॉपुलेशन को, हॉस्पिटल कितनी होनी चाहिए, स्कूल कितनी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें, रोड कैसा होना चाहिए, ये डेवलपमेंट प्लान में उसमें लाया जाता है। और वो प्लान करते वक्त कई लोग रहते हैं उसमें, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉर्पोरेशन के कुछ लोग रहते हैं, ऑपोजिशन लीडर होता है, जो 2-3 जो कॉर्पोरेशन के मेंबर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से रहते हैं, और जो ऑफिसर से डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर, ये तमाम लोग, टाउन प्लानर और एनवायरनमेंट को जो है उस पर काम करने वाले लोग, ऐसे बहुत लोगों को इकट्ठा करके प्लानिंग की जाती है। और वो प्लानिंग आने वाले 20 साल को मद्देनज़र करते हैं। अब 2014 में जो DP कंप्लीट होनी चाहिए थे, 94 से 14, वो 18 तक हुआ। ऐसा होता है 2-3 साल आगे चले जाता है। 2018 में DP कंप्लीट होता है, और उसमें जो रिजर्वेशन होते हैं, गार्डन और तमाम चीज़ें, और वो कॉरपोरेशन की कोशिश ये नहीं चाहिए किस तरह वो हासिल करे। प्राइवेट पार्टी की अगर प्रॉपर्टी है तो उनको मुबावजा देकर या TDR देकर वो प्रॉपर्टी हासिल करके मुंबई शहर के लोगों को दिया जाए। लेकिन यहाँ पिछले 3 साल के, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं, यहाँ कोई मुद्दा उपस्थित करने वाला न पत्रकार है, न कॉरपोरेटर, न कुछ नहीं। तो यहाँ चुप चुप के मुंबई में जितने रिजर्व प्रॉपर्टी है, रिजर्व प्लॉट है, वो हमारा ऐसा कहना है कि जो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय के, क्योंकि वही कॉरपोरेशन को चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर उन्हीं ने बिठाया, तो उनके वरदास्त से यहाँ पर एक एक प्लॉट जो है रिजर्व करने का काम शुरू कर दिया है। अब जो है जुहू पे एक प्लॉट है, टुलिप स्टार के सामने, वो 1000 मीटर प्रॉपर्टी है, और एकदम जो है जुहू जैसे एरिया में जहाँ पर ओपन स्पेस की आज भी कमी है, वो शख्स पिछले 35 साल से कोशिश ये कर रहा था कि मैं रिजर्वेशन हटा दूँ इसमें से, जबकि उसको चाहिए कि कॉरपोरेशन से मुबादला लेकर जो है कॉरपोरेशन को हैंड ओवर करके, उसमें गार्डन है। वो उसके बाद वो 91 के DP में नहीं कर पाया। तो अब जो DP वापस से रिवाइज़ हो रहा था, तो उन्होंने प्रपोजल पुटअप किया कि भाई ये छोटा सा जगह आप क्या करोगे, हमको दे दो, हम बिल्डिंग बनाते हैं इसमें जो रेजिडेंशियल। लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया, बोले नहीं DP में ऐसा नहीं हो सकता, ज़्यादा से ग्रीन होनी चाहिए। लेकिन अब पता चला कि अभी हम लोग पता करते हैं, मैं और मेरे भाई अशरफ आज़मी साहब लोग गए, तो पता चला कि वो DP म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने मन बना लिया कैंसिल करने का प्रोसेस में। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा है। आज अगर पता नहीं आज आदरणीय मुख्यमंत्री ने साइन किया नहीं किया, तो हम आधे मुख्यमंत्री को लेटर लिखे हैं
कि भाई मत कीजिए इसको, मुंबई शहर का 1 इंच ओपन स्पेस ज़रूरी है, इस तरह का जो है आप काम ना करें, ऐसा हमने रिक्वेस्ट भेजा है। अब वो पता नहीं वो रिक्वेस्ट मानते हैं नहीं मानते, अगर नहीं मानते हैं तो आज अगर दस्तखत किया तो जूहू का जो है, जूहू के लोगों के जो ओपन स्पेस है वहाँ बिल्डिंग बन जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात और एक इशू ये था कि एक और प्रॉपर्टी है वहाँ पर जिसमें ग्राउंड रिजर्वेशन है 198A, जिसमें प्लेग्राउंड रिजर्वेशन है, हॉस्पिटल रिजर्वेशन, R&R रिजर्वेशन, इस तरह के रिजर्वेशन, रोड के रिजर्वेशन है। वहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नया एक कायदा जो है 3310 के तहत जो PAP जिनको देना चाहिए जहाँ पर रोड वाइडनिंग वगैरह में, तो कॉर्पोरेशन ने तय किया कि PAP खरीदा जाए लोगों से। तो 3310 DCR में एक 311 करके एक इन्होंने नया अमेंडमेंट किया है जिसके तहत कॉर्पोरेशन से जो है वो प्राइवेट पार्टी से लोग लेते हैं। तो लेकिन कहाँ लोग हैं, कितना बसाओगे, कितनी ज़रूरत है कि वार्ड वाइज होना चाहिए। ए वार्ड में अगर कितनों को PAP की ज़रूरत है, ए वार्ड में बसाना चाहिए। जूहू जैसा एरिया में जहाँ पर एक तरफ तो जूहू गली में मजदूर किस्म के, गरीब किस्म के लोग बसते हैं, उसी प्लॉट में 198A में करीब 15-20 सालों से SRA स्कीम है। उस स्कीम में लोग तैयार हुए और SRA स्कीम के तरह लोग डेवलपर को साथ दिया और SRA स्कीम जो है वहाँ पर पड़ा हुआ है। और वो लोग जो है हज़ारों लोग, कोई ट्रांजिट कैंप में है, कोई घर तोड़कर चले गए उसी प्लॉट में। सरकार को चाहिए कि वो प्लॉट किस तरह SRA स्कीम वहाँ बने और वहाँ के लोग भी बस जाए, जो एक्स्ट्रा जो सेल कंपोनेंट मिलता है वो ख़रीद ले, तो उनको भी जो 15 साल से बेघर है उनको घर मिल जाएगा, और जो खरीदेगा उसमें आप PAP कर सकते हो, लोगों को दे सकते हो। लेकिन ये पूरा प्लेग्राउंड वगैरह को लेकर वहाँ 10,000 घर एक ही जगह पर, जूहू पे जहाँ जूहू से जाता है JOPD स्कीम में 10,000 सदनी का 10,000 घर बनाने का प्रपोजल, उनसे ख़रीदने का प्रपोजल है ना, वो बना के देगा, उससे जो है करीब 75 लाख रुपए में एक घर लेना, इस तरह का एक मुआहदा किया है। आप सोचिए, आप अंधेरी वेस्ट में आप गोखले ब्रिज के बाद जब वेस्ट की तरफ जाओगे, जूहू की तरफ जाओगे, लोखंडवाली की तरफ जाओगे, वो रास्ता कभी भी आपको जो है खुला नहीं मिलेगा, तंग रास्ता है, छोटे रास्ते हैं और बड़े लोग रहते हैं। यहाँ तो मजदूर किस्म के लोग भी हैं, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन साहब भी वहीं रहते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार भी वहीं रहते हैं, उनको जाने का एक ही रास्ता है। वो रास्ते पर सोचिए, उसी रास्ते पर एक 50,000 पॉपुलेशन आ जाए, 10,000 घर आ जाए, 50,000 पॉपुलेशन आ जाए, तो वो कैसा होगा। वैसे ही पानी की किल्लत है, रोड तंग है, तो ये इन्होंने पास किया, तो ये विदाउट प्लानिंग पास किया। एक सिर्फ प्लॉट ओनर को किस तरह फ़ायदा पहुँचाए, किस तरह उस घर मालिक को फ़ायदा पहुँचाए, ये कोई मुंबई शहर के प्लानिंग किसी नहीं किया गया है। इसलिए हम दोनों यहाँ पर इसका विरोध किए हैं और ये सामने जो हमने निकाला है पेपर, क्योंकि ऐसा निकालना पड़ता है, क्योंकि अभी तो चुप चुप के करते हैं, ना कॉरपोरेटर को पता चलता है ना पत्रकारों को पता चलता है। इस तरह का कारोबार मुंबई कॉरपोरेशन में चल रहा है, इसका हम विरोध निश्चित करते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री से हम अभी आपके माध्यम से, आपके ज़रिए कहते हैं कि ये कारोबार बंद होना चाहिए, क्योंकि UD मुख्यमंत्री के पास है ना, उधर 10,000 घर बननी चाहिए, ना वो जो गार्डन है वो जो है वहाँ पे बिल्डिंग बननी चाहिए। ये इस मकसद से हमने यहाँ पर मीटिंग ली है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ आज़मी साहब। मैं इनका छोटा सा परिचय दे दूं, तो काफ़ी सीनियर लीडर माने जाते हैं, कुरला से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद असलम आज़मी साहब हैं, इनके छोटे भाई अरशद आज़मी को भी आपने काफ़ी मरतबा सुना होगा। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं राजनीति का और आज कांग्रेस के पक्ष से खड़े हुए एक मुद्दे को लेकर खड़े हैं। जानते हैं कि जिस तरह से भाई ने बताया कि बहुत सारे मुद्दों पर आज BMC ने जिस तरह से घपला किया है ज़मीनों को लेकर, उस विषय में इनसे भी चर्चा करते हैं। अशरफ भाई, क्या कहेंगे, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी थी, काफ़ी ज़्यादा अनुभव रखते हैं आप राजनीति और बारीकी से आपने लगता है कि इस पर काम किया, इन पेपर वर्क्स पर, तो क्या कुछ घोटाला आप लोगों को नजर आ रहा है इसमें? कांग्रेस पार्टी ने पिछले साल ये निर्णय लिया था कि कॉरपोरेशन के काम की देखभाल करने के लिए एक टीम बनाई जाए, जिसमें मैं, मोहसिन हैदर साहब और भी मेरे सहयोगी। तो हम लोग अनेक टेंडर्स के बारे में, फिर इस तरह से इम्प्रूवमेंट कमेटी में जो ज़मीनों के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीनों का जो कुछ भी काम होता है उस पर हमारी बड़ी बारीक नज़र है। हमने बहुत सी चीज़ें निकाली हैं जिसकी शुरुआत हमने आज की है। आज हमारा जो इशू था वो 2 था अंधेरी वेस्ट के इलाके से, और वो इलाके में जिस तरह से महानगर पालिका ने 2 ज़मीनों को, स्पेशली एक ज़मीन ऐसी थी जिसमें 1000 मीटर यानी 10,444 स्क्वायर फीट जगह जो है वो पार्क के लिए रिज़र्व थी। पार्क के लिए रिज़र्व जगह को रिज़र्वेशन कैंसिल करने के नाम पर उस ज़माने में जो ज़मीन का मालिक है, जब ये DP बन रही थी 20 साल के लिए, तो उसने प्रस्ताव दिया था कि ये रिज़र्वेशन ख़त्म किया जाए।
लेकिन एक हाई पावर कमेटी बनी थी जो निर्णय लेती थी कि मुंबई का प्लान किस तरह से रहेगा, और कॉरपोरेशन में जो हम लोग थे वो हम तय करते थे कि क्या होगा। तो कॉरपोरेशन ने भी और उस हाई पावर कमेटी ने भी सर्वसहमति से ये कहा था कि ये रिजर्वेशन बदल नहीं किया जा सकता। अब जब 3 साल से कोई सरकार, कोई बॉडी नहीं है यहाँ पर, कॉरपोरेशन का कारोबार कोई देख नहीं रहा है, ऐसे में बहुत से ऐसे काम हुकूमत की मर्जी से कॉरपोरेशन के लोग कर रहे हैं जिससे कि मुंबई करों के हक पर डाका है। जैसे ओपन स्पेस, जैसे मोहसिन मैंने बताया आपको कि 8% हमारा ओपन स्पेस होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 0.3% है, यानी गला दबा हुआ है, अब नाक दबाना है। तो ये ज़मीन जो है हमारी, उसका रिजर्वेशन चेंज करने के लिए महानगर पालिका के पास प्रस्ताव आया, उन्होंने यूडी को भेजा, यूडी ने वापस उसको महानगर पालिका को भेजा कि आप प्रोसेस पूरा करके वापस भेजिए। अगर मुख्यमंत्री इस पर साइन करते हैं तो ये 10,000 फुट ज़मीन जो पार्क की ज़मीन थी जुहू जैसे इलाके में, वो ख़त्म हो जाएगी, और उसका फ़ायदा उस लैंड ओनर को मिलेगा जो आगे चलकर उसमें बिल्डिंग बनाएगा और वो लोगों को बेचेगा। दूसरा इशू जो हमारा था, दूसरा एक सब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट ये था कि जुहू में जहाँ राज बब्बर साहब का घर है और उस इलाके के और आगे उस करीब में एक जगह है महानगर पालिका की जिसमें आरजी रिक्रिएशन ग्राउंड, प्ले ग्राउंड और हॉस्पिटल का रिजर्वेशन था। वो ज़मीन पर महानगर पालिका 10,000 एक साथ 10,000 घर बनाना चाहती है, जो उन लोगों को दिया जाएगा जो जगह जगह प्रोजेक्ट इफेक्टेड, यानी जहाँ जहाँ रोड, रास्ता, नाले, वाइडनिंग या जिस तरह का, हाँ, जो लोग कटिंग में आ रहे हैं, तो उन रास्तों पे वो जगह बनाई दी जाएगी। मोहसिन हैदर साहब ने उसका ऑब्जेक्शन जो डाला वो ये था कि एक तो वो इलाका हाई डेंसिटी वाला इलाका है, बहुत कंजेस्टेड है, रास्ता है, ट्रैफिक है, पानी है, बाकी की चीज़ें हैं, वो बहुत तकलीफ़ वहाँ पर है। और सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है जो डी रिजर्वेशन होगा, जो हॉस्पिटल का रिजर्वेशन, वहाँ हॉस्पिटल बन सकता था, जो इसका रिजर्वेशन है पार्क, प्ले ग्राउंड का, तो ये ना मिलके महानगर पालिका वहाँ पर ये चीज़ें बनाना चाहती है, जिससे 2 चीज़ें गलत होंगी। एक तो वो रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा जो है वहाँ पर 10,000 लोग जाएंगे जो उस इलाके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो चरमरा जाएगी। तो ये 2 चीज़ों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार जो है, और इसमें भी हम बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ दिया नहीं गया है, ये जो जगह उनको दी गई है 10,000 घर बनाने के लिए, महानगर पालिका उसका पैसा भी देगी। अच्छा। और पैसा जो है वो पैसा बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर वो 72 लाख रुपया एक घर का खर्च हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि 10,000 घर बनाने के लिए वो डेवलपर को कितना पैसा दिया जाएगा। तो ये जो पैसा दिया जाएगा, इस पैसे के लिए वो जगह, वो रिजर्वेशन की जगह दी जा रही है, हमारा इल्ज़ाम है, और उसके बदले में जो कुछ भी मिलने वाला है वो अंडर द टेबल, उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री को हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि साहब, आपके डिपार्टमेंट में आपके आँख के नीचे ये काम हो रहा है, आप इसको रोकिए और मुंबई के लोगों को बचाइए, ओपन स्पेस दीजिए, अस्पताल दीजिए, और रीडेवलपमेंट का जो मामला है उसमें वहीं पे मोहसिन हैदर साहब ने जानकारी निकाली कि वहीं पे जो है SRA का एक प्रपोजल है जो 15 साल से रखड़ रहा है, आप वहाँ पर उनको बनाइए, वो प्रपोजल बनेगा तो उसमें जो घर मिलेंगे, वो घर को आप जो सेल के घर है उसको खरीद लीजिए, वहाँ पर हम वो जगह पे हम उनको जो है जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड लोग रहेंगे, कटिंग में जो लोग रहेंगे, उनको वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा जो है वो जगह बच जाएगी और हमारा पैसा भी यूज़ में आ जाएगा। यहाँ हम पैसे भी दे रहे हैं और जगह भी चली जा रही है। ये हमारा ऑब्जेक्शन था, इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बहुत शुक्रिया। देखा नाजरीन, ये थे मोहसिन हैदर साहब और अशरफ आज़मी साहब, जिन्होंने आज जो मराठी कांग्रेस के मुंबई के जो हेड ऑफिस है यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसको रखने के पीछे का मकसद बताया कि जिस तरह से जो रिजर्वेशन ज़मीन का है, जो जुहू के अंदर और मुंबई के अंदर जो जगहें हैं, उन जगहों को लेकर इनका ऑब्जेक्शन है कि मुंबई में पार्क होना चाहिए, गार्डन्स होने चाहिए, वॉकिंग स्पेस होना चाहिए, जो काफ़ी कंजेस्टेड हो गया है। और ख़ासकर एक जगह को लेकर जुहू के अंदर जो जगह है जहाँ पर 10,000 पुनर्वास किया जाने वाला है, वो लोग जो रोड कटिंग के अंदर आते हैं उन लोगों को वहाँ लेके जाकर बसाने का प्लान चल रहा है, जबकि उस जगह पर जो हॉस्पिटल्स और प्ले ग्राउंड का रिजर्वेशन है। तो इनकी वही मांग है कि वो रोका जाए और वहाँ पर हॉस्पिटल बने, वहाँ पर प्ले ग्राउंड बने, ताकि आने जाने वाले लोगों को वो सुविधा मिल सके। और दूसरी जगहें हैं वहाँ पर भी पुनर्विकास की जो बसाया जा सकता है, आबादी वो बनाई जा सकती है। इसी तरह की खबरों के लिए नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलता हूँ किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।